ओके। सो अगर आप किसी काम को सच में करना चाहते हो तो क्या कभी आप उसे डिले करोगे? जैसे इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपको कोई मनचाहा इंसान जिसे आप बहुत चाहते हो, वो आपसे मिलने आ रहा है 10 मिनट के अंदर ही, तो क्या कभी आप उस चीज़ को पोस्टपोन करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। आप 10 मिनट के अंदर 20 बार अपनी घड़ी को देखोगे। और मान लीजिए आपके साथ एक और पर्सन खड़ा हुआ है और उसका भी कोई मनपसंद इंसान उसे मिलने आ रहा है, बट वो उस काम को डिले कर रहा है। और आप मुझे खुद बताओ, क्या वो वाला इंसान उस पर्सन को सच में चाहता है या वो बस प्रिटेंड कर रहा है? और यही आप अपने काम के अंदर करते हो। आप अपने काम को बस प्रिटेंड करते हो कि मैं वो वाला काम करना चाहता हूँ, बट अंदर से जेन्युइनली वो वाला काम नहीं करना चाहते। क्योंकि आंसर सिंपल है, अगर आप वो वाला काम जेन्युइनली करना चाहते तो आप उसे कभी पोस्टपोन करते नहीं। और आप वो वाला काम क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे पर्सनैलिटी मिसमैच का फैक्टर है। और अब बस एक यही चीज़, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने का, आपके इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर। और इस चीज़ पे आने से पहले, इस पर्सनैलिटी मिसमैच को समझने से पहले पहले आप अपना वो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अपने मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करो। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जो भी ये होती है, ये मतलब कि जब भी हम ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर सोच के चलते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ अच्छी होती है। बट नहीं, आप इसको बस एक माध्यम की तरह यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो भी ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें होती हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि आप डिसिप्लिन को फ़ॉलो क्यों करते हो? आप कंसिस्टेंसी क्यों बनाना चाहते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन को क्यों कम करना चाहते हो? पहले मुझे इसका जवाब दो। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक सीधा जवाब आएगा कि मैं अपने गोल को पाना चाहता हूँ। कोई लोग बोलेगा मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ। बट अगर आप इस चीज़ को देखो, ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें शॉर्ट टर्म प्लेज़र ही तो हैं। आप बस ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को इसलिए यूज़ करते हो कि जो ये चीज़ें, ये पैसा, दौलत, जॉब, जो भी अब आपके पास अभी नहीं है, आप इन चीज़ों का यूज़ करके, डिसिप्लिन का यूज़ करके फ्यूचर के अंदर इस चीज़ को पा पाओ। ये जो शॉर्ट टर्म के प्लेज़र हैं, आप डिसिप्लिन का यूज़ करके इन इन सारे शॉर्ट टर्म के प्लेज़र को फ्यूचर के अंदर पा पाओ। इसीलिए आप बस शॉर्ट तो एट द एंड आप भाग रहे हो शॉर्ट टर्म प्लेज़र के पीछे, और इसीलिए आपका ये डिसिप्लिन इधर फेल हो जाता है। और अब आपको समझ लगेगा कि ये पर्सनैलिटी मिसमैच है क्या, और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो मैंने आपसे बात की। सो ओके, सो ये पर्सनैलिटी मिसमैच क्या है? इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल से। कि जो हम इंसान होते हैं ना, हम इंसान होते हैं सेल्फिश, ठीक है? हम इंसान कभी भी किसी के लिए काम नहीं करना चाहते। जो भी हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि अगर मैं बोला काम करूँगा, उस काम का फ़ायदा मुझे होगा या किसी और को होगा। अगर उसका फ़ायदा मुझे होगा, तो मेरा उस काम के अंदर इंटरेस्ट आएगा। मैं उस काम के अंदर प्रोक्रेस्टिनेट कभी नहीं करूँगा। यही होता है आपके साथ। सो जब भी आप काम करते हो, आपका दिमाग बस ये देखता है कि अगर मैं वो वाला काम करूँगा, तो वो फ्यूचर के अंदर जाके किसको फ़ायदा होगा? और यहीं पे वो पर्सनैलिटी मिसमैच का रोल आता है। जो अभी आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है और जो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, जो आपने सोचा है कि मैं फ्यूचर के अंदर जो भी आपका गोल है, इन दोनों के अंदर मिसमैच है। जो फ्यूचर के अंदर आपका जो वर्जन बैठा हुआ है ना, वो आपके दिमाग के लिए स्ट्रेंजर है कि आपकी अभी की पर्सनैलिटी और फ्यूचर वाली पर्सनैलिटी मैच ही नहीं करती। तो आपका दिमाग उस फ्यूचर वाले आपके स्ट्रेंजर सेल्फ के लिए क्यों काम करेगा? आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि अगर मैं अभी काम करूँगा तो इनडायरेक्टली फ़ायदा किसे होगा? वो उसके लिए वो कोई स्ट्रेंजर है। फिर इसलिए वो आपकी फ़ील्ड के अंदर काम नहीं करता। जैसे इसकी मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप ब्रश क्यों करते हो? आप महीने के 30 दिन ब्रश करते हो, डेली कंसिस्टेंट हो। तो उसके अंदर आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों नहीं करते ब्रश के अंदर? क्योंकि आपके दिमाग को पता होता है आपका प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ के अंदर गैप बहुत कम होता है। आपके दिमाग को पता होता है कि अगर मैं अभी ये वाला काम करूँगा, इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली जाके मेरे फ्यूचर सेल्फ को होगा। इसलिए आपका दिमाग उस काम के अंदर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। एंड सेम एज़ जो आपका इम्पोर्टेंट वर्क होता है, उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी अलग है। वो कोई स्ट्रेंजर है, जो आपने सोचा था कि मैं आगे आके ये वाला बनूँगा, वो स्ट्रेंजर है। तो आपका दिमाग सोचता है कि अगर इधर एफर्ट पुट करूँगा तो इनडायरेक्टली फ़ायदा किसी स्ट्रेंजर को होगा। तो आपका दिमाग फिर उस काम के अंदर एफर्ट क्यों पुट करेगा?
इसलिए मैं बोल रहा था कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन योर करंट पर्सनैलिटी एंड योर फ्यूचर पर्सनैलिटी, और यही पर्सनैलिटी मिसमैच होती है और आपको अपना प्रेजेंट वर्जन और अपना फ्यूचर वर्जन के अंदर ये गैप कम करना पड़ेगा। और जैसे ये गैप कम होगा आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा, अच्छा अगर मैं अभी मेहनत करूँगा तो इनडायरेक्टली फ़ायदा मुझे ही होने वाला है फ्यूचर के अंदर। ये था पर्सनैलिटी मिसमैच। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये आज बाहर जाके वीडियो क्यों बना रहा है, ये तो घर में बैठ के बनाता है। हुआ क्या, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या एआई हो? मैंने सोचा कि यार मैं लोगों को एआई कैसे लग रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया, मैं थोड़ा आज थोड़ा काम पे आया था। मैंने सोचा कि काम के साथ साथ थोड़ा ये मतलब कि थोड़ा थोड़ा फील्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिंपली आपको मतलब कि अपने गोल पे ध्यान नहीं देना होता है। जो पर्सनैलिटी या जो भी पर्सन उस गोल को पाने के लिए चाहिए, आपको वो पर्सन बनना पड़ेगा, तो गोल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस यही है, आपको उस पर्सनैलिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को मैच करना पड़ेगा। सो बस आज के वीडियो से इतना ही। वैसे अभी थोड़ी शाम हो चुकी है, घर जाने का समय आ चुका है। सो मिलते हैं आडू में, तो पहले गुड बाय, ध्यान रखो।